कोरोना के दौर में सभी से कतई लापरवाही न बरतने की अपील तो की जा रही है, लेकिन अगर सिविल अस्पताल में तैनात डॉक्टर्स ही ऐसा करने लगेंगे तो सोचिए क्या होगा। ऐसी ही एक लापरवाही सामने आई है पलवल के जिला अस्पताल से, जहां वीआईपी कल्चर की वजह से अस्पताल प्रशासन ने इमरजेंसी विभाग के सभी मरीजों और वहां काम करने वाले पूरे स्टाफ को कोरोना का संदिग्ध बना दिया है। दरअसल अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में 3 जून को त्रिपुरा से आए एक मरीज को भर्ती किया गया था। वहां उसका बिना कोरोना चेकअप किए ही दिमाग का इलाज चलने लगा और फिर यूं ही 10 दिन तक चलता रहा। जब तक किसी ने आपत्ति नहीं जताई तब तक कोरोना के सैंपल नहीं लिए गए और जब लिए गए तब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि उस मरीज की रिपोर्ट 14 जून को पॉजिटिव आ गई। अभी कुछ दिनों पहले 3-4 तारीख को पेशेंट आया था अपनी इमरजेंसी में। वो बोल रहा था कि मैं सीएमओ का नॉन टू हूँ और उसको चेकअप करते रहे। बाकी 10-11 तारीख में उसका कोरोना का सैंपल भी लिवाया गया था तो वो कोरोना का पॉजिटिव मिला था। बाकी उससे पहले पूरा स्टाफ नर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, 4th क्लास हैं और अपने स्वीपर भाई भी हैं, जो भी है सफाई कर्मचारी पूरा काम करते रहे। सैंपल आने के बाद, उसको पॉजिटिव आने के बाद में हमारा सैंपल लिवाया गया। सैंपल जैसे ही हमने दिया था तो हम रेगुलर ड्यूटी पे आते रहे। तो आज डीसी ऑफिस से फोन आया था हमारे पास, भाई आपका नाम क्या है, एड्रेस क्या है। मैंने बताया। फिर वो बोल रहे थे कि भाई आप फिलहाल कहाँ पे हो। मैंने की जॉब पे हूँ। तो डीसी ऑफिस से जो बोल रहे थे कि भाई आपको जॉब पे नहीं आना था, या तो आइसोलेशन में एडमिट होना था जब आपने सैंपल दिया है तो, या फिर अपना होम क्वारंटाइन में होना था। फिर डीसी ऑफिस से बोल रहे थे कि भाई आप जो अपने आपके साहब हैं उनसे बात करो। फिर जो हमारे ठेकेदार सुपरवाइजर है मान सिंह जी, उनसे मैंने बोला था कि भाई ऐसे ऐसे बात है, फोन आया था, बताओ मुझे क्या करना है। तो उन्होंने बोला कि हमारे पास अभी स्टाफ कम है, बाकी मैं बात करता हूँ समूह साहब से। उन्होंने बात करी थी। फिर जो भी हमारे सारे जो भी इवनिंग में स्टाफ थे, 4th क्लास थे, स्वीपर थे, सिक्योरिटी गार्ड थे, डॉक्टर्स थे, सबको फिर इवनिंग में घर भेज दिया गया। मतलब सिर्फ इसलिए क्योंकि त्रिपुरा से आया प्रशांता सीएमओ का जान पहचान वाला था। ना तो उसका कोरोना टेस्ट किया गया और ना ही दूसरे मरीजों से अलग रखा गया। अब जब चेकअप हुआ तो उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई, जिससे बाकी स्टाफ में हड़कंप मच गया। सभी का सैंपल लिया गया क्योंकि वो लोग पूरे 12 दिन तक उसी पॉजिटिव मरीज के साथ रहे थे। उसका दिमाग का इलाज चल रहा था। हैरत की बात तो यह है कि मरीज की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद भी उसके संपर्क में आने वाले बाकी मरीजों और कर्मचारियों को क्वारंटीन नहीं किया गया, सिर्फ सैंपल लिए और काम करवाते रहे। वो 3 तारीख को आया था रात को। बाकी 3 तारीख से 11-12 तारीख तो मतलब कि 8-7 दिन रहा था। और उसका नाम प्रशांत नाम था उसका, प्रशांत। बाकी यूपी से था। बाकी अब इस कोरोना की वजह से जो भी बाहर से लोग आ रहे हैं, सबका जो भी पेशेंट बाहर से आता है सबको आइसोलेशन में भेजा जाता है, लेकिन इस पेशेंट को आइसोलेशन में भेजा नहीं गया। इसको इमरजेंसी में रखने का कारण क्या था? वो बोल रहे थे किस बीमारी के कारण से उसको भर्ती किया गया था? वो मेंटली डिस्टर्ब था, पूरी दिल्ली में घूम के आया हुआ था और गुड़गामा में भी घूम के आया हुआ था। फिर वो एडमिट कर दिया गया सीएमओ साहब ने यहाँ पर इमरजेंसी। तो एडमिट करने के बाद में तो कोई रूम या किसी वार्ड में जगह दी जानी चाहिए थी, ना कि इमरजेंसी में? वो इमरजेंसी में एडमिट कर दिया था जी, पूरे 10-12 दिन तक। हाँ जी, जो भी 10-12 दिन तक इमरजेंसी में एडमिट रहा है। फिर उसको फीवर आने लगा। हमने बोला था मैं कि भाई इसका कोरोना टेस्ट करा लो, फीवर आ रहा है तो। फिर उसके बाद उसका कोरोना टेस्ट हुआ था, वो पॉजिटिव मिला। फिर वो पॉजिटिव निकला जी। उसके बाद फिर हमारा सैंपल भी दिया गया था। मतलब इतनी बड़ी लापरवाही। एक मरीज के चक्कर में सीएमओ ने पूरे इमरजेंसी के स्टाफ की जान के साथ खिलवाड़ कर डाला। इतना ही नहीं, कर्मचारी कम होने का हवाला देकर सैंपल लेने के बाद भी कर्मचारी को ना तो घर भेजा गया और ना ही उन्हें आइसोलेट किया गया। इस संबंध में जब पलवल सीनियर डॉक्टर एवं जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर संजय शर्मा से बात की गई तो उनका कहना था कि खबर तो सुनी है लेकिन पूरी जानकारी नहीं है। मैं आया था, ये सब मैं नहीं देख रहा हूँ, इसलिए मेरी नॉलेज में बहुत ज्यादा नहीं है। पर जैसा कि स्टाफ के अंदर बहुत हड़बड़ाहट का और घबराहट का माहौल बना हुआ है कल से, वो सब देखने में और स्टाफ के लोगों से सुनने में आ रहा है कि हाँ कुछ एक पेशेंट को 8-10 दिन यहाँ रखा गया, वो बाद में पॉजिटिव निकला, स्टाफ के भी सैंपल लिए गए। इससे ज़्यादा मेरी जानकारी में कुछ नहीं है। बट यहाँ स्टाफ पूरा डरा हुआ है और हॉस्पिटल का माहौल पूरे घबराहट में है, बेचैन है कि
हो सकता है कि जो स्टाफ उनको देख रेख में रहा है इस दिनों ड्यूटियों पर, उनको हो सकता है कि पॉजिटिव हो या नेगेटिव, इसकी रिपोर्ट अभी मेरे को इस बारे में कोई नॉलेज है नहीं। इलाज किया जाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन कोरोना वायरस को लेकर केंद्र सरकार तथा प्रदेश सरकार के द्वारा जारी की गई गाइडलाइंस को ठेंगा दिखाकर जिस तरह से बाकी स्टाफ और मरीजों की जान खतरे में डाली है, उस पर कार्रवाई तो बनती है। बहरहाल खबर लिखे जाने तक कर्मचारी की रिपोर्ट नहीं आई थी। ऐसे में अगर मरीज पॉजिटिव आते हैं तो एक और संक्रमण की चेन पनपने का खतरा बढ़ जाएगा। पलवल जिला अस्पताल में डॉक्टरों की एक बहुत बड़ी लापरवाही सामने आई है। त्रिपुरा से आए एक विशेष मरीज का कोविड टेस्ट किए बिना ही इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कर लिया गया, और यही नहीं, इमरजेंसी वार्ड में सभी नियमों को ताक पर रख 10 दिन तक उसे वहीं पर रखा, और जब उसका कोविड टेस्ट कराया गया तो कोविड टेस्ट में वह संक्रमित मिला। अब इन 10 दिनों में वह कितने लोगों को संक्रमित कर चुका होगा, यह जांच की बात है। और यही नहीं, इमरजेंसी वार्ड में ड्यूटी देने वाले तमाम स्टाफ को भी वह संक्रमित कर चुका होगा। गुरुदत्त गर्ग, पंजाब केसरी टीवी, पलवल।